नमस्कार मित्रों, आज हम कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये 30 प्रश्न हैं इस वीडियो में शामिल, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड एंड तक ज़रूर देखिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो 100% जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आएंगे, आप निश्चित तौर पर उन्हें सही कर देंगे। मात्र ये 30 प्रश्न हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। देखिए, यूपी पीसीएस, आरएएस, राजस्थान वगैरह सब में पूछा गया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3-4 नाम लिख दिए हैं, यूपी पीसीएस, एसएससी, उत्तराखंड पीसीएस, आरएएस। ये तो इससे ज़्यादा भी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पर आ जाते हैं फिर से। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन, निकेल, आयरन, कॉपर। तो देखिए ध्यान रखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो होती हैं वो सेमीकंडक्टर्स से बनी होती हैं, जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। किससे? सेमीकंडक्टर्स से बनी होती हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, दो महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर्स हैं जिनसे इंटीग्रेटेड चिप्स बनाई जाती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, इसका सही आंसर है वो सिलिकॉन है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रो सिस्टम्स, इन्फो सिस्टम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है सन माइक्रो सिस्टम्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल, जोसेफ जैक्यूड। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ठीक है, आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आयरन ऑक्साइड। जो आयरन ऑक्साइड है, इस पर जो चुंबकीय डिस्क है, इस पर जो है आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है एरर। बग जो होता है, बग वो एक एरर होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो छठा है वो है ओसीआर का पूरा नाम है। ओसीआर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्नाइजर, ओरिजिनल कोड रीडर, ओरिजिनल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, O4 ऑप्टिकल, ठीक है, C4 कैरेक्टर और R4 रिकॉग्नाइजेशन। तो आप ध्यान रखिए, ओ को बहुत विशेष ध्यान रखना है कि क्योंकि वो पहले वर्ड में ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। तो पहला वर्ड ऑप्टिकल याद रखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML का फुल फॉर्म, हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हायर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए इसका भी जो सही आंसर है वो है डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो पहला वर्ड है उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर से 8, लैन किसका लघु रूप है? यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड्स, लोकल एरिया नोड्स। नोड्स नहीं होता है बल्कि नेटवर्क होता है, एन फॉर नेटवर्क। जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लैन का जो पूरा नाम हो गया वो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही एक होता है WAN, जो वाइड एरिया के लिए यूज होता है, तो उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक,
याद रखिए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं। देखिए मैं यहाँ पर बात बता दूँ, दो तरीके की डिवाइसेस होती हैं। एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है, इनपुट डिवाइस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ I4 इनपुट डिवाइस। दूसरी होती है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। दो तरीके की डिवाइस होती है जिनसे हम अपना इनपुट देते हैं, ठीक है। जैसे ये कंप्यूटर है, इसमें जो हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, वो होता है हमारा इनपुट डिवाइसेस। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इनके द्वारा हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है। और जो हमें आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, यानी कि जैसे मॉनिटर है, इस पे हमें रिजल्ट दिखाई देता है, तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गई, ठीक है। जिनके थ्रू हम इनपुट देते हैं वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस, और जहां हमें आउटपुट मिलता है जिन डिवाइसेस पे, वो यानी कि रिजल्ट मिलता है, वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो इसमें देखिए कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन किसके उदाहरण है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम गलत है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यूटिलिटीज़ तो आपको बताया। ये कीबोर्ड के, स्कैनर और माइक्रोफोन, इनके द्वारा इनपुट दिया जाता है, तो ये सारे की सारी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अभी बताया है आउटपुट डिवाइस है, तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एलसीडी का पूरा नाम क्या है। लेड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिवाइस, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक। डी फॉर डिस्प्ले है, डिवाइस नहीं है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। सी फॉर क्रिस्टल, एल फॉर लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कंप्यूटर में वायरस होता है। वायरस क्या है, सिलिकॉन पर आक्रमण करने वाला रसायन। गलत है। देखिए रसायन नहीं होता है, ये कोई केमिकल नहीं है, ये जो वायरस है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। सूक्ष्म जीव जो समेकित परपथ में बाधा डालता है, यानी सर्किट में बाधा, सूक्ष्म जीव भी नहीं है। वायरस, बायोलॉजी में वायरस जो होता है वो एक सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन कंप्यूटर में नहीं। कंप्यूटर में ये एक प्रोग्राम ही होता है, ठीक है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। ये सी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वह प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्राम्स को, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हानि पहुंचाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर, उत्तेज द्वि लेजर। तो इसका जो सही आंसर है वो सेमीकंडक्टर लेजर या लेजर प्रिंटर में कौन सा, अर्धचालक लेजर, ठीक, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, एक पेन ड्राइव क्या है। एक द्वितीय, एक स्थिर द्वितीयक भंडारण एकक। स्थिर नहीं होती पेन ड्राइव, देखिए, ठीक है, स्थिर नहीं, ये रिमूवेबल होती है, पेन ड्राइव को हटा सकते हैं और फिर निकाल लेते हैं। एक चुंबकीय द्वितीयक भंडारण एकक, चुंबकीय भी नहीं है। एक हटाए जाने वाली द्वितीयक भंडारक एकक। तो सही आंसर है वो सी है, ठीक है, सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, एक बाइट बनता है 1 बिट से, 4 बिट से, 8 बिट से, 10 बिट से। तो इसका सही आंसर है वो है 8 बिट से, ऑप्शन नंबर सी। इसे ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, www का जो सही रूप है, विंडो वर्ल्ड वाइड वेब वर्किंग विंडो, वर्ल्ड वर्किंग वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 17 है कि www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं, ठीक है। उस समय पूरा नाम पूछा गया था, वर्ल्ड वाइड वेब है www का नाम, और इसके आविष्कारक तथा जो संस्थापक हैं वो क्या है, टिम बर्नर्स ली एंड रसेल, ली एंड फ्योंग, बिल गेट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेडी एप्लीकेशन मॉड्यूल, रिमोट एक्सेस मशीन,
रीड एक्सेस मेमोरी। देखिए रीड और रैंडम आपको कंफ्यूजन करेगी, बी और सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देखिए ध्यान रखिए रैंडम जो है, रैंडम बिल्कुल सही है, तो आप ध्यान रखिए कि रैंडम आपको ध्यान रखना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी बिल्कुल सही आंसर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है रैम एक अस्थाई मेमोरी होती है, ठीक है, एक अस्थाई मेमोरी होती है, इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सी डी रोम का पूर्ण रूप है, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है। देखिए सी डी, इसको कभी कभी अलग भी पूछा जाता है, इसे कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और आर ओ एम रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, जैसे रैम होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, अस्थाई मेमोरी होती है। वहीं रोम रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, स्थाई मेमोरी होती है। तो कंप्लीट इसकी जो सी डी रोम की जो कंप्लीट फॉर्म हो गई वो हो गई कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी ऑप्शन सही है। इन्हें अलग अलग भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने अलग अलग बताया था। सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क, आर ओ एम रोम, रोम होता है कि रीड ओनली मेमोरी, ये स्थाई मेमोरी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, सीपीयू का तात्पर्य है। देखिए पहले ही ध्यान रखिए, सीपीयू जो है कंप्यूटर का माइंड कहलाता है, ठीक, माइंड मतलब मस्तिष्क, ठीक है, सारे काम सीपीयू से ही होते हैं। इसका तात्पर्य है, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पूछी है, कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं, तो इसका बी ऑप्शन सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कैड का विस्तृत रूप है। कैड का फुल फॉर्म पूछा है, ऑप्शन दिए कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिजाइन, इनमें से कोई नहीं, तो जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, कि ए एल यू का पूरा नाम है, ए एल यू, ठीक है, एक्सेस लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी सही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय गणनाओं के लिए, ठीक है, ए एल यू। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, सी डी रोम है एक सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, एक मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, डीटीपी का पूरा नाम है, ऑप्शन है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीपीटी। नेक्स्ट देखिए, 25, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वह है लैन, बैन, मैन, वैन, ठीक है, तो जो मैन और वैन का तो कोई मतलब नहीं है। लैन जो होता है वो बहुत छोटे लोकल एरिया नेटवर्क मतलब है, एक एक रूम या एक निश्चित ऑफिस के लिए ही जो नेटवर्क सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वो लैन होता है। जबकि ऑफिस, जैसे एक निश्चित ऑफिस है, इसमें ही जितने एपरेटस लगे हों उन सब के लिए अगर ये प्रयोग किया जा रहा है तो लैन का प्रयोग किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और किसी कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट सिटी में ऑफिस है, मान लीजिए एक दिल्ली में ऑफिस है, एक कोलकाता में ऑफिस है, एक चेन्नई में ऑफिस है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ने के लिए वो किसका प्रयोग करते हैं, बैन का, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको इंटरनेशनली भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है, इंटरनेशनली भी जोड़ा जा सकता है, तो राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है वो बैन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, 1028, 1024, 512, 256, तो इसका सही आंसर है वो बी, 1024, 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, ठीक है, यानी कि 1024 जो के बी वाई किलोबाइट इज इक्वल टू
1 मेगा बाइट, ठीक है। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 MB। एम मतलब मेगा और वी फॉर बाइट। नेक्स्ट देखिए 27, 1024 बाइट बराबर है। तो ध्यान रखिए जो 1 किलो 1 किलो बाइट होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। तो 1024 बाइट ऊंचा है, ये किसके बराबर होगा? तो 1 किलोबाइट। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? CV रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, JS किल्वी ने, चार्ल्स बेबेज ने। तो जो इसका सही आंसर है वो है JS किल्वी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है? मॉडेम, मॉनिटर, माउस, OCR। तो इसका जो सही आंसर है वो मॉडेम। मॉडेम को मॉड्यूलेटर भी कहा जाता है, ठीक है। मॉडेम, मॉडेम को मॉड्यूलेटर भी कहा जाता है, ठीक। ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, आखिरी प्रश्न है हमारा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति और इनमें से कोई नहीं। अनुरूप गणना पद्धति कोई सी पद्धति नहीं होती। दशमलव अंक पद्धति यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम, ये 0 से 9 डिजिट होते हैं इसमें। ये जो हम मैथ पढ़ते हैं इसमें प्रयोग होता है। द्विआधारी यानी कि जिसमें 0 और 1 होता है, ठीक। 0 और 1 होता है। तो 0 और जिसमें 1 होता है, 0 और 1, तो इसको बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं, बाइनरी, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग ही कंप्यूटर करता है, ठीक है। आप कुछ भी इनपुट देते हैं वो अपने में जो स्टोरेज करता है या जो अपने प्रोग्राम में समझता है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम भी समझता है। तो इसे द्विआधार होते हैं सिर्फ 0 और 1। तो वो किस में होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जो ऑप्शन है वो ए सही है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।